स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड, प्रकरण 5, निर्देशांक भूमिति। देखिए एक रेखा है ये और इस पे पूर्णांक संख्याएं लिख दी गई हैं 0 1 2 3 4 5 और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, यही संख्या रेखा होती है। तो देखिए ऋण 1 के ऊपर P लिखा है, 0 के ऊपर O, 4 के ऊपर R है और ऋण 5 के ऊपर Q। तो कहेंगे P का निर्देशांक, जब P का निर्देशांक कहा जा रहा है तो P के नीचे की संख्या देखिए ऋण 1। Q का निर्देशांक, तो Q के नीचे कौन संख्या है ऋण 5। तो ऋण 1 और ऋण 5 में बड़ा कौन है? संख्या रेखा पर ना जिन दो संख्याओं को बड़ा छोटा बताना है तो पहले दोनों पर हाथ रखिए। जो दाहिनी ओर होगा वो बड़ा होगा, दाहिने हाथ पे, ये दाहिना हाथ है तो ये बड़ा है, ये बायां हाथ है तो ये छोटा है। अब ऐसे मत रखिए हाथ जो है पलटी में वो मार के तिरछा करके कि मेरा दाहिना है बायां है, सीधा सीधा। तो दाहिने हाथ वाली संख्या बड़ी और बाएं हाथ वाली छोटी होती है। तो ऋण 1 बड़ा है ऋण 5 से। तो P से Q की दूरी, यानी P से Q की दूरी, या इसको कह सकते हैं रेखाखंड PQ। तो रेखाखंड PQ की दूरी बराबर, इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस PQ, फिर बड़ा निर्देशांक ऋण छोटा निर्देशांक, 9वीं की कक्षा के पहले लेसन में है। तो बड़ा ऋण 1, छोटा ऋण 5, लेकिन यहाँ बीच में ऋण है तो ये डबल ऋण है, धन हो गया, 5 में से 1 गए 4। अब ऐसे दूरी QR के लिए, QR के लिए तो R जो है दाहिनी ओर है इसलिए 4 जो है बड़ा है, ऋण 5 छोटा है। तो डिस्टेंस QR बराबर बड़ा निर्देशांक ऋण छोटा निर्देशांक, 4 ऋण 5, 4 धन 5 9। अब एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक ही अक्ष पर। तो 1 मिनट इसके लिए देखिए, ऐसा आप पढ़े कि पहले एक क्षैतिज लाइन खींच दिया और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा जो 90 अंश के कोण पर काटे। तो ये क्षैतिज लाइन को x अक्ष, x डैश, ये y डैश, ये y अक्ष, ये x अक्ष। तो इस पर देखिए नंबर लिखा गया है 0, ऊपर 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में, इधर दाहिनी तरफ बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो यहीं से सबकी शुरुआत होगी, ऊपर बढ़ते क्रम में, यहाँ बढ़ते क्रम में। तो जैसे एक बिंदु P ले लिया, P, तो P का निर्देशांक क्या होगा? इसके लिए P का निर्देशांक क्या होगा? ये एक बिंदु P है x y प्रतल में। तो P के निर्देशांक के लिए पहले P से आप x अक्ष पे आइए, सबसे पहले x अक्ष पे आते हैं तो 2 मिला, फिर वहाँ से y अक्ष पे जाइए 1 मिला। तो P का निर्देशांक 2,1 है। ऐसे ही A का निर्देशांक, तो A तो x अक्ष पे है और यहाँ पे कौन सी संख्या है 1। अब A से जो है y अक्ष पे जाएंगे तो क्या मिला 0, तो A का निर्देशांक 1 0। ऐसे B तो x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ से y पे जाएंगे तो 0, तो B का निर्देशांक 5 0। ऐसे यहाँ R देखिए, तो जिसका निर्देशांक निकालना है ना पहले वहाँ से x अक्ष पे पहुँचते हैं, यहाँ से x अक्ष पे पहुँचे तो क्या मिला 0 और y अक्ष पे तो है ही तो क्या है 4, तो R का निर्देशांक 0,4। ऐसे एक बिंदु S है तो वहाँ से पहले x अक्ष पे आते हैं, तो x अक्ष यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है, तो x अक्ष पे आए तो क्या मिला 0, अब y अक्ष पे तो है ही तो 0,2। तो
एक बिंदु Q है, Q का निर्देशांक क्या होगा, तो Q से x अक्ष पे आए तो क्या मिला, -5, फिर वहाँ से y अक्ष पे गए तो 3। अब देखिए दो बिंदु हैं A और B, इनको मिलाया तो रेखाखंड AB मिला। ये AB जो है किस अक्ष के समांतर है, तो देख रहे हैं ये x अक्ष है और इस लाइन पे पेंसिल रखें तो दोनों रेल की पटरी जैसी दिखती है। तो ये AB किसके समांतर हुआ, x अक्ष के। AB किसके समांतर है, x अक्ष के। अब A का निर्देशांक, A का निर्देशांक पहले x अक्ष पे गए 2 मिला, y अक्ष पे गए -3 मिला, B से x अक्ष पे गए 5 मिला, B से y अक्ष पे गए -3 मिला। तो आप यहाँ देखिए दो, ये पहले वाले को x निर्देशांक कहते हैं, दूसरे वाले को y। पहले वाले को x निर्देशांक, दूसरे वाले को y निर्देशांक। इन दोनों का कौन सा निर्देशांक सेम है, y निर्देशांक। y निर्देशांक -3, y निर्देशांक -3, यानी A और B का y निर्देशांक सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है। जिस अक्ष के समांतर होगी उसका उल्टा, x अक्ष के समांतर है तो y निर्देशांक सेम होगा। चाहे इस पे जितने भी बिंदु होंगे सबका y निर्देशांक -3 ही आएगा। और अगर यही y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, तब देखिए कौन निर्देशांक सेम आएगा। तो L से पहले x अक्ष पे गए -2 मिला, y अक्ष पे गए -3 मिला, फिर M से x अक्ष पे गए -2 मिला, y अक्ष पे गए -5 मिला। इसका पहला x निर्देशांक होता है, दूसरा y, पहला x निर्देशांक, दूसरा y। तो देख रहे हैं दोनों का x निर्देशांक सेम है, जबकि LM किसके समांतर है, y अक्ष के। अगर y अक्ष के समांतर है तो x निर्देशांक सेम, और x अक्ष के समांतर है तो y निर्देशांक सेम।